नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मोकामा टाल क्षेत्र की नदियों में मछली मारने के उत्पन्न विवाद का अधिकारियों ने शांतिपूर्ण समाधान कर दिया है। कोसबड़ी थाने में आयोजित शांति समिति की त्रिस्तरीय वार्ता में समस्या का हल किया गया। पिछले दिनों त्रिमुहान और गोदिहारी गांव में इस विवाद को लेकर जमकर मारपीट की घटना हुई थी। मत्स्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार टाल क्षेत्र की नदियों में मछली मारने की अनुमति प्रदान की गई है। इस विवाद के निदान को लेकर दोनों गाँवों के सम्मानित लोगों की पीस कमेटी भी बनाई गई है। और भाई बेटी कोई गरीब लोग अगर रहता है उस परिस्थिति रहता तो 100% और तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें हम वो हवा लगाते हैं मैं महाजाल। बाकी आप लोग जो अपने स्तर से गोदिहारी के लोग। खबर फुलवारीशरीफ के बेउर से है, जहां बेउर के सब्जी मंडी मार्केट में मामूली विवाद में दो दबंग युवकों द्वारा मजदूर की पिटाई बेल्ट से कर दी गई, जिसे आप साफ साफ वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूर की पिटाई की जा रही है। अररिया में डीएम प्रशांत कुमार ने फारबिसगंज सरयू मिश्रा बस स्टैंड, काली मेला ग्राउंड, इंदौर स्टेडियम निर्माण मुख्य बस प्रभाव पर चल रहे योजनाओं की प्रगति के संदर्भ में विचार विमर्श किया और औचक निरीक्षण भी किया। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए और शहर को साफ सुथरा, स्वच्छ, भयमुक्त बनाने के निर्देश दिए। हाँ बताइए, यहाँ आने का पर्सनल क्या था? देखिए, बीएडीपी योजना के अंतर्गत कई सारे योजनाएं संचालित हो रहे हैं। जैसे मेला मैदान में हम लोगों का बास्केटबॉल कोर्ट है और यहाँ पे सुभाष स्टेडियम जो सुभाष चौक है, यहाँ पे बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी जो कार्य की प्रगति है उसका निरीक्षण करने हैं जी। थैंक यू सर, वो जो कुछ जमीन अतिक्रमित हो चुका है उस पर देखिए, वो तो अब जांच का विषय है, जांच करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। नालंदा में हाइवा की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। घटना दीपनगर थाना इलाके के NH 20 के पास की है, जहां हाइवा की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं इस घटना में उसका भाई भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। घटना घटी है भैया? घटना, एक गाड़ी उधर से हाईवा आया और हाईवा है जो कि 4 लेन का डिवाइडर में टकराते हुए बच्चा को रौंदते हुए चला गया। तो कितने बच्चे आ रहे थे? 2 बच्चा था, एक इंजर्ड है जो हॉस्पिटल में है, एक डेथ कर गया स्पॉट पर। कहाँ आए हो? वो घर से दलान जा रहा था, बगल में दलान है, यहाँ नानी घर उसका है। क्या हुआ था, क्या घटना कैसे घटी है ये? बच्चा पैदल जा रहा था, रोड वाला जेसीबी आया, उसमें बजा दिया तो बोर्ड गिर गया, उसी से बच्चा चट गया। एक मर गया, एक भर्ती है और एक ठीक है। कहाँ जा रहा था? जा रहा था सामान लेके, 4 लाइन वाला सामान लेके जा रहा था, जगह चेंज किया था, वो घर जा रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मित्तू कुमार। कटिहार में सलमारी अतवारी हाट के पास HMI ट्रेडर्स की दुकान का ताला तोड़कर चोरी का मामला सामने आया है। वहीं दुकान के प्रोपराइटर इम्तियाज आलम के आवेदन पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चोरों की इस वारदात पर वारसोई पुलिस निरीक्षक अरुण कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे और दुकान में लगे CCTV की जांच कर कई बिंदु पर चर्चा करते हुए OP अध्यक्ष को कार्रवाई तेजी से करने का आदेश भी दिया है। ये बाल्टी ऊपर दिया है, ऊपर यहाँ पे था रखा हुआ, लेकिन बाल्टी हमको बाद में ऊपर में मिला छत के ऊपर। इसको जो खाली जगह को किया, तो खाली किया, वो अपना पोजीशन बनाया। ये सीसी यहाँ पे था सर, उसको निकाल लिया, ये नया कल हम लगाए हैं। पूरा खंगाला है। कटिहार में सालमारी आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के सालमारी हल्का कार्यालय में आजमनगर CO संजय कुमार ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आजमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सालमारी मस्जिद चौक में सरकारी जमीन पर स्थित हल्का कर्मचारी ऑफिस कार्यालय है, जिसमें कि 9 पंचायतों के जमीनी संबंधित कार्य किए जाते हैं। ऐसे में बीच बीच में निरीक्षण के लिए आजमनगर CO संजय कुमार और अंचल निरीक्षक शमीम अख्तर अक्सर आते रहते हैं। हल्का में आप निरीक्षण के लिए आए हुए हैं, क्या सही पाया गया, क्या गलत? मार्च का महीना है, इसलिए हल्का में कार्य तेजी से चल रहा है। आज बिहार दिवस है
हम लोग बिहार दिवस मना के फिर अपने काम कार्य में भी लगे हैं, चूँकि मार्च क्लोजिंग करना है। और इसी क्रम में हम अपने हल्का कार्यालय में के निरीक्षण के लिए आ गए हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है, बहुत प्रोग्रेस है, कार्य संतोषजनक। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं अंचला। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने मुखिया पति पर बम से हमला कर दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि मुखिया पति रंजन सिंह ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बम फटने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर गांव की है। घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल घटना की सूचना पर मटिहानी थाने की पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। हमला है शाम के लगभग 9 बजे यहीं बैठे हुए थे और एगो हमारा भैयारी थे हमारे से, और बथेराग में था एगो, उसका भी हमारे नाम था, एगो मुंशी था, जटू नाम है। हमारा मिस्त्री यहाँ जो फ्लोरमैन है कोयला जोक रहा था, हम इसी तरह इसी मुँह को बैठे हुए थे। लाइट भी लगा हुआ है, देख लीजिए। हाँ, लाइटें। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खम्हार गांव की है। बताया गया कि 18 मार्च की शाम गोरे तांती अपने बेटे के साथ खेत से काम कर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे ठोकर मार दी थी। इस ठोकर से गौतम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन इलाज के दौरान गौतम कुमार की मौत हो गई। 18 तारीख के लगा धक्का लगा ट्रक से, खेत से आ रहे थे। उसी समय हम लेके भागे, हॉस्पिटल आया, यहाँ भर्ती किए। फिर शुक्रवार के डेट कर गए 11 बजे रात हॉस्पिटल में कुंडला पर। खेत से आ रहे थे, उधर से बच्चा भी आ रहे थे। ट्रक आया, बस गया, गिर गया, धक्का मार दिया, रिंग के गिरा गया। उसके पकड़े, हमें धर पकड़ के फिर हॉस्पिटल ले गए, संजय बाबू वीरा बाबू भर्ती किए। खबर राजधानी पटना से है, जहां एक छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि कुर्थौल निवासी शुभम कुमार एक महिला के साथ आते जाते छेड़खानी किया करता था। वहीं जब महिला ने छेड़खानी का विरोध किया तो उसके पूरे परिवार के साथ उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं मामले को लेकर महिला थाने में पीड़िता ने आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। ऐसा है भैया कि हम आते जाते रहते हैं उस रोड से, गायत्री नगर के निवासी हैं, ठीक है ना। और एक शुभम नाम का लड़का है जो कि आए दिन हमको परेशान करता है, ठीक है। आते जाते, मैं प्राइवेट नौकरी में काम करती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम में लौटती हूँ। और इस दरमियान जब भी आगे पीछे करता है, मेरा पीछा करता है, मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, किस टाइम घर से निकलती हूँ। और उसके बाद भी उससे भी नहीं होता है तो मेरा इंतज़ार करते रहता है रेलवे लाइन पर और उससे गायत्री नगर पर। जहाँ भी उसको मौका मिलता है, कभी मेरा हाथ पकड़ लेता है, कभी वो बदसलूकी करता है। और उससे भी नहीं होता है तो शब्द का। अरवल में लोक जनशक्ति पार्टी के विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जहानाबाद अरवल निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार ने अरवल जिले के दर्जनों गाँव में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने पक्ष में पंचायत प्रतिनिधियों से मतदान करने की भी अपील की। आज कुर्था प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायत मानिकपुर, निगवा, नरगा और विभिन्न गांव में जाने के बाद लोजपा रामविलास के प्रत्याशी आदरणीय श्री सत्येंद्र कुमार जी के प्रति पंचायत के प्रतिनिधियों के बीच में मिलने के बाद हम लोग के ऐसा महसूस हो रहा है कि सत्येंद्र कुमार जी के प्रति मतदान करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि उत्साह। पटना नगर निगम ने वर्ष 2022 से 2023 के लिए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष 1740 करोड़ 83,03,640 रुपए का बजट पारित किया है। बजट में 48 करोड़ रुपए का अनुमानित मुनाफा दिखाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार के बजट का आकार भी बढ़ाया गया है। पिछले वर्ष नगर निगम ने 1528 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। इस बार के बजट की खास बात यह है कि वायु प्रदूषण से निपटने को लेकर 213 करोड़ रुपए का
प्रावधान है। रविवार को पटना में हाफ मैराथन कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी मैदान से होगा। इसमें एशियन गेम के स्वर्ण पदक प्राप्त 76 वर्षीय शिवनाथ सिंह और फिल्म अभिनेता मिलिंद सोमन भाग लेंगे। शुक्रवार को कला संस्कृति एवं युवा विभाग और एनसीसी की ओर से सूचना भवन में आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई। इसमें कला संस्कृति विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी, एनसीसी बिहार झारखंड के मेजर जनरल इंद्रवालन, पर्यटन विभाग अधिकारी प्रभाकर भी मौजूद थे। बेटा के लखू चंद्रवंशी की अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर राजद नेता राम प्रवेश यादव ने बिहार सरकार को टारगेट करते हुए आड़े हाथों लिया है और कहा कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सुशासन की सरकार सो रही है। बिहार में इस शासन नहीं है, कुशासन की सरकार है। लगातार हत्याएं हो रही है। बेटा लखू चंद्रवंशी की जो हत्या हुई है, दिन दहाड़े वो शौच के लिए जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनके बेटा के साथ कोई प्रेम प्रसंग का मामला था हत्यारा के एक साली से, और उसी के लेकर के लखू चौधरी के घर को वो लोग जबरन कब्जा कर लेता, जो मुकदमा चल रहा है दानापुर न्यायालय में, और उसमें गवाही वगैरह सारा चीज़ गुजर चुका है। इसके बावजूद भी बेटा जो कसूर था, लेकिन उसकी बाप को गोली मारकर हत्या कर करके वो अपना खुन्नस को पूरा किया। हत्यारा है और हत्यारा अभी गिरफ्तार हो चुका है, सुबोध कुमार। और इस तरह उस गांव में जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं वो भयभीत काफ़ी हैं, और सरकार दलितों की रहनुमा कहलाती है। गया नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण महाअभियान का दूसरा दिन भी जारी रहा। स्वच्छता के दृष्टिकोण से बिहार में प्रथम स्थान रहे गया शहर को देश स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के उद्देश्य से जारी इस महाअभियान में मेयर वीरेंद्र कुमार, डेप्यूटी मेयर अखौरी ओंकारनाथ, अधिकारीगण और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम घूम कर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। जगदम्बा घर में दियरा बार में है, जगतारण घर में दियरा बार में है, जगदम्बा घर में दियरा। सोने की थाली में व्यंजन परोसल, सोने की थाली में व्यंजन परोसल, मैया के भोग लगा ऐनी है हम, मैया के भोग लगा ऐनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार ऐनी है। मुझे अचानक ये प्रोग्राम के बारे में पता चला और गया से मेरा विशेष लगाव है, और ये धरती बहुत ही महान धरती है क्योंकि ये गौतम बुद्ध की धरती है। पूरे वर्ल्ड से यहाँ आते हैं, और जब मुझे पता चला, मोहन श्रीवास्तव जी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि सफाई अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आना, तो मैंने कहा ज़रूर। ये तो एक नागरिक होने के नागरिक होने के वास्ते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस देश को ज़्यादा सुंदर बनाएं। और मैं मानती हूँ कि भारत देश बहुत ही कलरफुल है और बहुत ही समृद्ध है, कल्चर वाइज हर कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ वेदर भी इतने तरह के वेदर हैं, इतने तरह के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है सफाई की तो भारत थोड़ा पीछे हो जाता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। नगर निगम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज ये अभियान का दूसरा दिन है, जिसमें वार्ड नंबर 19, 18, 20 और 21 में यह अभियान चल रहा है, जिसमें अपार जनता लोग को ये आभार प्रकट करना चाहते हैं। जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उनके बारे में घर डोर टू डोर जाके उस सब जागरूकता करवा रहा है। जिस तरह उस बार पूरे बिहार में गया स्वच्छता अभियान में टॉपर किया था, और इसके लिए मैं देवी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग दूसरे दिन महाअभियान में सम्मिलित हुए हैं। आज देवी जी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। देवी जी देश स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर भी संगीत के मोहताज नहीं और परिचय के भी मोहताज नहीं। तो इनको मालूम हुआ कि गया में यह कार्यक्रम हो रहा है, हमको कॉल की। हमने कहा कि ठीक है, शामिल हो जाइए। और इनका कुछ काम है, 2-3 दिन का बाहर जाना ज़रूरी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन के बाद ये डेली गया में रहेंगी। सफाई स्वच्छता के पिछले बार भी रही थी, और ये हमारी जो सब बहनें लोग आई हैं और इनके भाइयों आए हैं, ये सब भी बाहर के। अररिया जिले के चातर पंचायत वार्ड नंबर 5 में मौजूद पोखर की जेसीबी से सफाई करवा ली गई।
जिसको लेकर स्थानीय मजदूरों में नाराजगी देखी गई। पोखर में गंदगी को जेसीबी द्वारा हटाए जाने का मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि मनरेगा के तहत हम लोगों के द्वारा काम करवाया जाना था, लेकिन मुखिया ने जेसीबी से काम कराकर हम लोगों के रोजी रोटी पर प्रहार किया है। जॉब कार्ड बना है क्या आपका? बना हुआ ये साथ में बना हुआ, तो वो कार्ड काम करने लगे वहीं लिया। कार्ड अभी तक हम लोग को नहीं वापस दिया। उसमें काम किया, वो पैसा भी लाभ नहीं मिला है, फिर वो कार्ड भी हम लोग को नहीं मिला। रोजगार मिलता है कि नहीं पंचायत में आप लोगों को? नहीं मिला है। और ये रोजगार हम लोग को काम करने के लिए ये किए, ये मशीन से काम किया, हम लोग को नहीं पूछा। बोला कि आप लोग से नहीं होगा, हम मशीन से करेंगे। रात में आते हैं मशीन हमसे, ये हम करेंगे ये काम, और आप लोग का नहीं करवाएंगे आपसे। नालंदा में लखीसराय के 4 सड़क लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बिंद थाना क्षेत्र के ताजनीपुर पुल के पास 9 मार्च को बदमाशों ने चालक को जख्मी कर ई-रिक्शा और मोबाइल लूट लिए थे। मामले में पुलिस ने लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र से 4 सड़क लुटेरों को लूटी गई टोटो और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। 9 मार्च को बिंद थाना क्षेत्र के ताजनीपुर पुल के पास एक टोटो की लूट हुई थी, जिसमें 4 अज्ञात अपराधकर्मियों ने जो टोटो के जो मालिक ड्राइवर थे उनको घायल कर दिया था और उसका टोटो, मोबाइल और कुछ कैश वगैरह लूट लिया था। इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें बिंद थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिस कर्मी जो शामिल थे, सूचना एवं टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पे लखीसराय जिला के कवैया ओपी क्षेत्र से ये जो लूटा हुआ। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को भ्रमण कार्यक्रम के तहत आएंगे। इस दौरान वे जदयू कार्यकर्ताओं और पुराने साथियों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री के बख्तियारपुर आगमन को लेकर ग्रामीणों ने स्वागत और अभिनंदन के लिए तैयारी कर ली है। वहीं प्रशासन विधि व्यवस्था के मद्देनजर अपनी तैयारी कर रही है। आप जदयू के श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी, आपके पार्टी के मुखिया का आगमन है बख्तियारपुर क्षेत्र में, क्या सब तैयारी कर रहे हैं सर? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके लिए तो हम लोग भव्य तैयारी में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कार्यकर्ता से मिलना है अपने साथियों से, तो आचार संहिता लगा हुआ है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत में बख्तियारपुर प्रखंड में कई तोरण द्वार बने हैं, जैसे बाहापुर, लुकुपुरा, सैदपुर, बेनीपुर, लखीपुर, मुगलपुरा, चंपापुर। जनहित मुद्दों को लोकसभा में उठाने वाले पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने एक बार फिर जनता का विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने लोकसभा में पटना सिपारा से लेकर पुनपुन के टड़वा गुमटी तक रेलवे लाइन के पश्चिम रोड बनाने की मांग सदन में उठाया है। सांसद रामकृपाल यादव के द्वारा उठाए गए कदम को मसौढ़ी की जनता ने सराहनीय कदम बताया है। मैं धन्यवाद देता हूं पाटलिपुत्रा के माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी को, जिन्होंने लोकसभा में सिपारा से मसौढ़ी तक एक एलिवेटेड रोड का मांग किया है, जो रेलवे लाइन से पश्चिम बनाने के लिए, और ये बहुत ही जन उपयोगी कार्य होगा। अगर भारत सरकार इसे बना देती है तो बहुत ही क्षेत्र की जनता को लाभ प्राप्त होगा। मैं इसके लिए मसौढ़ी नगर मंडल एवं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दीर्घायु हों, शतायु हों, ताकि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की जनता उनके किए हुए कार्यों से लाभान्वित होता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। पाटलिपुत्रा क्षेत्र सांसद रामकृपाल यादव जी ने जनहित को देखते हुए सिपारा गुमटी से शर्मा गुमटी तक रेलवे लाइन के पश्चिम एलिवेटर रोड बनाने के लिए लोकसभा में जो मुद्दा उठाए हैं, उन सराहनीय बात है। इसके लिए नदमा चपौर की जनता उनको धन्यवाद देती है।
पाटलिपुत्र क्षेत्र संसद रामकृपाल यादव के द्वारा जो संसद में सिपारा गुमटी से लेके शर्मा गुमटी तक जो रेलवे लाइन के पश्चिम में जो नए रोड का निर्माण के लिए जो मुद्दा उठाया गया है, उसके लिए तमाम मसौरी वासियों की तरफ से हमारे माननीय सांसद रामकृपाल यादव को तहे दिल से धन्यवाद। हमारे माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी ने रेलवे लाइन से पश्चिम सिपारा से लेके शर्मा गुमटी तक एलिवेटेड सड़क का लोकसभा में मांग किया है। इस सराहनीय कदम है। इसके लिए हमारे तरफ से सभी जनता को लोगों ने उनको धन्यवाद किया। नवादा जिले के 2 थानाध्यक्षों पर निलंबन की गाज गिरी है। एसपी डीएस सावल राम ने पकड़ी बड़ावा थानाध्यक्ष नागमणि भास्कर और शाहपुर ओपी प्रभारी दिनेश प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि कार्य में लापरवाही को लेकर ये कार्रवाई की गई है। पकड़ी बड़ावा थानाध्यक्ष के विरुद्ध कई शिकायतें थीं, जिसके आलोक में ये कार्रवाई की गई। जी पुनपुन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद यात्रा में पटना से चलकर पोठई के पास जोलबेगा सूर्य मंदिर के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश ने सर्वप्रथम पंडाल में बैठे जदयू कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी दी। साथ ही उनके आवेदन को भी लेते गए। बाद में मंच पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 5 बार बनाए थे सबको प्रेरणा दी, सब चीज सबको बताते कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव पैदा करना, मतलब झगड़ा नहीं करेगा, मिलजुल करके चलेगा। ये सब एक करवाइएगा ताकि और आगे बढ़िएगा। और हालत था पहले ना घूमना पड़ता था, आजकल जो स्थिति है और जो बचा कुचा है वो भी हम करवाने में लगे हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।